मुजफ्फरपुर में हत्याओं का सिलसिला नहीं थमेगा, यह बयान जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का है। पप्पू यादव ने जमीन कारोबारी आशुतोष शाही के परिजनों से मुजफ्फरपुर में मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद यह बड़ा बयान दिया है। यह सच है कि अक्सर चुनावी वर्ष के दौरान मुजफ्फरपुर में भूमिहार समाज के नेता और बड़ी शख्सियत की हत्या हो जाती है। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजीत कुमार भी इस बात के जरिए सवाल दाग रहे हैं। अजीत कुमार के मुताबिक लोगों के मन में ये सवाल गूंज रहा है कि पिछली बार जब 2019 में पूर्व मेयर समीर कुमार लोकसभा चुनाव मैदान में उतरने का मन बना रहे थे, ठीक उसी वक्त उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस बार आशुतोष शाही भी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सक्रिय थे, उससे पहले उनकी हत्या कर दी गई। सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर मुजफ्फरपुर का भूमिहार समाज टारगेट पर क्यों है। राजनीति के जानकारों के मुताबिक मुजफ्फरपुर का भूमिहार समाज किसी भी राजनीतिक समझौते के सामने झुका नहीं है। लालू प्रसाद यादव के जमाने में उत्तर बिहार की भरपूर उपेक्षा की गई। कई विकास योजनाओं को मुजफ्फरपुर पहुंचने नहीं दिया गया। पुराने नेता स्वर्गीय रघुनाथ पांडे और ललितेश्वर प्रसाद शाही मुजफ्फरपुर के जाने माने नेता रहे। उन दिनों दोनों लोगों में राजनीतिक सामंजस्य था। ललितेश्वर प्रसाद शाही हमेशा रघुनाथ पांडे को राजनीति की रपटीली राहों पर आगे बढ़ाते रहे। बाद के दिनों में ब्रिजबिहारी प्रसाद और शुक्ला बंधुओं की एंट्री हुई। उसके बाद से मुजफ्फरपुर में गैंगवार की स्थिति बनी। हालांकि जब तक रघुनाथ पांडे जीवित रहे, मुजफ्फरपुर में किसी की नहीं चली। अब एक बार फिर यहां के भूमिहार नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। आशुतोष शाही राजनीति के उभरते हुए खिलाड़ी थे। वे विरोधियों की आंखों में खटक रहे थे। 5 साल में 2 बड़ी हत्याओं से मुजफ्फरपुर जिला फिर सुर्खियों में है। महत्वपूर्ण यह कि पूर्व मेयर समीर कुमार और जमीन कारोबारी आशुतोष शाही की हत्या में कई समानताएं हैं। एक ये कि दोनों एक ही जाति से आते हैं। हत्या का कारण भी कहीं न कहीं जमीन विवाद रहा। दोनों की हत्या का घटना स्थल भी 50 मीटर के आसपास है। दोनों का आवास भी एक ही मोहल्ले में, वह भी आसपास। इससे अलग एक और समानता है, लोकसभा चुनाव से पहले दोनों हत्या होना। संभव है इन घटनाओं के राजनीतिक कारण हो। बता दें कि पूर्व मेयर समीर कुमार को 23 सितंबर 2018 को नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा नवाब रोड में बाइक सवार शूटरों ने AK-47 से भून दिया था। समीर वर्ष 2009 में बसपा से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके थे। 10 साल बाद फिर 2019 में चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी थी। इससे पहले ही उनकी हत्या हो गई। इस हत्याकांड में आरोपियों में से एक आशुतोष शाही ने पिछले लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था। उनका नामांकन अवैध पाया गया। इस कारण वह चुनाव नहीं लड़ सके। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में उतरने की उनकी पूरी तैयारी थी। इसी दौरान 22 जुलाई को उनकी हत्या हो गई। यहां भी तारीख में मात्र 1 दिन का अंतर रहा।